ओम श्री रामाय रामाय ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम जी के जीवन का विश्लेषण। भगवान श्री राम जी के जीवन का विश्लेषण। कहा जाता है भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब हम मानते हैं भगवान विष्णु जीवित हैं और हम उनकी पूजा भी करते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर भगवान विष्णु जीवित हैं तो अवतार कैसे ले सकते हैं। अवतार लेने के लिए उनकी आत्मा को उनके शरीर से निकलकर दूसरी आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा। उनकी आत्मा को विष्णु भगवान की शरीर से निकलकर राम के जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, तो भगवान विष्णु विष्णु नहीं रहेंगे, मर्त्य प्राय हो जाएंगे। चलो फिर भी ठीक है, मान लिया उन्होंने राम अवतार लिया। भाग्य में 14 वर्ष का दुखदाई वनवास अवतार लिया। उनके भाग्य में 14 वर्ष का दुखदाई वनवास और 12 वर्ष का पत्नी योग कैसे लिख दिया गया। श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग अग्नि परीक्षा के बाद भी कैसे कर दिया। अयोध्या की गद्दी का मोह त्याग कर सीता के साथ क्यों नहीं चले गए। 12 वर्षों के बाद उनका सीता से पुनः मिलना होता है और उनके अश्वमेध देव का घोड़ा लवकुश द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब सीता जी को वे अयोध्या चलने के लिए कहते हैं, तो सीता जी कहती हैं, अब क्या अयोध्या जाऊंगी। यह कहकर सीता जी कुएं में कूद जाती है, जिसे धर्म के ठेकेदारों ने सीता को धरती माँ की गोद में समा जाना दिखा दिया है। क्या शानदार अवतार लिया है भगवान विष्णु ने। आगे हैं तथाकथित भगवान श्री राम द्वारा किए गए कार्यों के संक्षेप में वर्णन। भगवान विष्णु का अवतार लेने वाले श्री राम अपनी पत्नी की चोरी की योजना कैसे कर सकते हैं। साधारणतया अगर किसी की पत्नी चोरी हो जाए या किसी के द्वारा अपहरण कर ली जाए तो यह उसके लिए आत्महत्या करने के लिए समान हो जाती है। ऐसी योजना भगवान विष्णु के अवतार द्वारा कैसे बनाई जा सकती है। अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता का त्याग। अग्नि परीक्षा से यह कैसे मालूम किया जा सकता है कि कोई स्त्री किसी मर्द के साथ सोई थी या नहीं सोई थी। फिर भी चलो उन्होंने अग्नि परीक्षा ले ली और वे सीता जी उसमें पास हो गई, तो फिर उनको वापस धोबी के कहने से वनवास क्यों दे दिया गया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, फिर भी बाली को छल से मारते हैं। सुग्रीव की खोज में मदद प्राप्त करने की लालसा में वे आमने सामने युद्ध करके भी बाली का वध कर सकते थे, पर धर्म के ठेकेदारों ने श्री राम को सही ठहराने के लिए ये जोड़ दिया कि बाली को वरदान प्राप्त था। अरे बाली को कौन वरदान देगा। क्या शक्ति है बाली में तप करने की, तपस्या करने की। कौन से भगवान ने उसको वरदान दिया। केवल जोड़ दिया गया है, भगवान को सही ठहराने के लिए जोड़ दिया गया है कि बाली को वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी द्वंद्व युद्ध करेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। बाली बोलते हैं, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। सुग्रीव बोलते हैं, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुतु माया वीतई नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सह न पावा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि का बुझाई। परिखे सुमोहि एक बखवारा, नहीं आऊँ तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहे हूँ खरारी, निसरी रुधिर धारत है भारी। निसरी रुधिर धारत है भारी, बाली हते सिमोहि मारी आई, सिला दे तह चले बराई। क्या ये भाई के लक्षण है कि भाई मर गया है और वो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर में सिला रखकर दरवाजा का मुंह बंद कर देता है और चले जाता है। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि दिए भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लेने सी सर्वसु अरु नारी।
आगे भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं विहाला। यह साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फटकी उठी द्वे भुजा विशाला। सुनि सुग्रीव मारियहूं, बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, उबरहि प्राण। अब देखिए यहाँ बाली सुग्रीव भगवान राम से बात कर रहा है। कौन सी भाषा में बात करेगा भाई? सुग्रीव तो बंदर है, राम आदमी है, कैसे बात कर सकते हैं? बात ही नहीं कर सकते। ये केवल कवि की कल्पना है। तुलसीदास जी कवि है, कल्पना है, कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। बंदरों ने उनका साथ दिया होगा, लेकिन बातचीत तो नहीं कर सकते वे। क्या अद्भुत चरित्र के वानर का चयन किया है भगवान विष्णु अवतारी श्री राम ने। शिला देई तय चले ऊपर आई, बाली हतसी मोहि मारी आई। बाली को मारने वाला मुझे भी आकर मारेगा, इसलिए दरवाजे पर शिला रख के आ गया। वरदान के अनुसार महेश्वत मायावी की आधी ताकत बाली के शरीर में आने वाली थी। वरदान के आने में क्या पूरा 1 महीना लग गया? वरदान के अनुसार महेश्वत मायावी की आधी ताकत बाली के शरीर में आ जानी चाहिए थी। क्या वो आधी ताकत आने में पूरा महीना लग गया? यह सब झूठ फैलाया गया है श्री राम जी को सही ठहराने के लिए। भगवान श्री राम जी ने भारतीय राजनीति का नया पथ प्रदर्शन किया। रावण के भाई विभीषण को तोड़कर उसे अपने साथ मिलाकर उसे आते ही लंकेश के नाम से संबोधित करके उसे आने वाले दिनों के लिए राजा लंका का राजा घोषित कर दिया। उसे युद्ध में अपना दाहिना हाथ बना लिया और विभीषण रावण के सभी भेद राम को बतलाता चला गया। यही कारण है, यही भेद है जो भगवान राम ने विभीषण को तोड़कर हमारे राजे महाराजाओं को दिखलाया। इसी का सहारा लेकर तुर्क, मुगल और ब्रिटिश ने हमारे ऊपर हजारों वर्षों तक राज किया। हमारे राजाओं के वजीरों को तोड़ते रहे, अपनों में मिलाते रहे और उन राजाओं के ऊपर में विजय प्राप्त करते रहे। भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम जी ने दुश्मन के वजीर को तोड़ लिया। भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम जी ने सिखाया कि दुश्मन के वजीर को तोड़ लो और उसे बड़े से बड़ा इनाम देकर खुश कर दो, फिर आपकी जीत ही जीत है। आगे एक चपाई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ काहुँ नहीं व्यापा। सारे माताओं को, बहनों को, कौशल्या को, सभी राज परिवार को तो दैहिक दैविक भौतिक ताप व्याप गया था सीता जी के त्यागने पर। राज परिवार में सीता जी के वियोग में सभी दुखी थे। श्री राम जी के एक धोबी धोबन के मामले से झगड़े का फैसला नहीं कर सके और उनके झगड़े की सुनवाई करनी चाहिए थी। उनको दोषी को दंड देना चाहिए था। इसके विपरीत उन्होंने प्रजा के विचारों से प्रभावित होकर अपनी ही महारानी का सीता का त्याग कर दिया, वनवास दे दिया। 14 वर्ष तक वन में जिन्होंने उनका साथ निभाया था, अग्नि परीक्षा दी थी, वे स्वयं अयोध्या की गद्दी को त्याग कर सीता के साथ में वनवास क्यों नहीं चले गए? जाना चाहिए था। परंतु 14 वर्ष के वनवास में भोगे गए दुखों को याद करने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। 14 वर्षों में आदमी टूट जाता है और दोबारा उसी जीवन में जाने का साहस नहीं कर सकता। इसीलिए सीता को अकेले ही वनवास भेज दिया। कैसे भेज सकते हैं उसको अकेले ही वनवास जब स्वयं नहीं जा सकते? तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया है, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं अपने सभी भारतीय मित्रों को दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने भारतीय मित्रों के दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ। वे कुछ नहीं सोचते, बस अनुसरण करने में लग जाते हैं। वरना मामूली सी बात है क्या? वे नहीं सोच सकते कि वानर, भालू आदमी आपस में बात नहीं कर सकते। हनुमान जी बंदर होते हुए विभीषण से कैसे बात कर सकते हैं? सीता जी कौन सी भाषा में पूछती है?
हनुमान जी से, नर वा नर ही संग कहू कैसे, कही 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 कथा बन गई। सीता जी पूछती है, नर वा नर ही संग कहू कैसे। सीता जी को भी समझ में नहीं आता कि नर व नर का संग कैसे हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी है सिपाही में जोड़ दिया बस, कही कथा भई संगति जैसे। क्या संगति कैसे हुई, जब बातचीत ही नहीं कर सकते तो संगति हुई कैसे। बस कवि हैं, कल्पना कर ली, लिख दिया, जो आज तक किसी ने नहीं पूछा। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण से वार्तालाप कौन सी भाषा में किया, नल नील इंजीनियर कैसे बन गए, उन्होंने सागर का पुल कैसे बांध दिया, राम राम लिख देने से कोई पत्थर तैरने लगेंगे क्या। सब बेकार की बातें हैं। नल नील इंजीनियर से पुल बना दिया, मनुष्य के हाथ में तलवार के होते हुए बंदर उससे कैसे लड़ सकता है। आप मनुष्य हैं, आपके हाथ में तलवार है और आपके सामने 4 बंदर आ जाएंगे तो 4 बंदर कितनी देर तक टिकेंगे आपके हाथ में। आपके हाथ में तलवार है, तलवार से कटाकट काट दोगे आप उनको। बस राम राम और कृष्ण कृष्ण जपने का क्या लाभ, वे तो मर चुके हैं, राम भी मर चुके हैं, कृष्ण भी मर चुके हैं, सुनने वाला चले गया, कौन सुनेगा, सब भ्रमजाल है। लक्ष्मण ने शर्पणखा की नाक क्यों काटी, वह उसे बता सकता था कि वह शादीशुदा है, थप्पड़ मार सकता था, धक्के देकर भगा सकता था, नाक काटने की क्या आवश्यकता थी। कितना बड़ा अत्याचार है। फिर उसके कोई घर बार नहीं होंगे, भाई नहीं होगा, पति नहीं होगा, उसके घर वाले नहीं होंगे, वो घर वाले लड़ने के लिए आएंगे नहीं, नाक काट दी। कितना बड़ा अत्याचार किया राम ने, लक्ष्मण ने। राम जी ने उसको रोका क्यों नहीं। बस आप करो तो ठीक, दूसरे करे तो गलत। भगवान श्री राम को जब सागर ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बाण शरासन आनु, शौको बारिधि विष कृषानु, मैं इस समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूंगा। ऐसा भी कभी संभव है, इतना बड़ा समुद्र एक बाण से सूख जाएगा। कैसी विचित्र विचित्र बातों पर विश्वास करते हो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, ये विश्वास करने लायक बातें नहीं हैं। भगवान के नाम पर आप कुछ भी मान लेना सही नहीं है। और जब श्री राम धनुष पर अग्नि बाण का संधान करते हैं और कहते हैं सागर उसकी गर्मियों से झुलस उठा और समुद्र देव मानव रूप धारण कर श्री राम के सामने उपस्थित हो गए। सब कल्पना के खेल है, सब कल्पना है, कुछ नहीं हुआ। और सागर पार जाने की विधि बताते हैं और मनुष्य के भेष में आते हैं, मानव रूप धारण कर श्री राम जी के सामने उपस्थित होते हैं और सागर पार जाने की विधि बताते हैं कि वानर सेना में 2 वानर हैं, वे मुझ पर पुल निर्माण कर सकते हैं। अद्भुत और अविश्वसनीय। ये सब कवि की कल्पनाओं का खेल है। कवि कुछ भी कल्पना कर सकता है और लिख सकता है। वही वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने किया है। 100 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जब वो लंका जा रहे थे 100 योजन, सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया और लक्ष्मण हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बनाया और उसके मुंह में घुसकर कान से निकल आए। 100 योजन तो सारा समुद्र ही नहीं है। रामेश्वरम से लंका तक 100 योजन तो सारा समुद्र ही नहीं है। 100 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। रामचंद्र से लंका तक का फिर भी 100 योजन सुरसा ने मुंह कैसे बना लिया, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। सब बेकार की बातें हैं। इन बातों को आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, व उसके ऊपर अपना विचार मंथन करना चाहिए। उसके बाद में ही कोई बात करनी चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कवि है, कुछ भी लिख सकता है। क्या राम नाम की लूट है, क्या लूटेगा, और जब प्राण ही निकल जाएंगे तो पछताएगा कहाँ से। कोई मतलब नहीं है बात का। कई लोग कुछ भी लिख देते हैं, हम सब लोग उसको सही समझ बैठते हैं। अब यहाँ देखिए, जब प्राण ही छूट जाएंगे तो पछताएगा कौन। जो लिख दिया अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जो आदमी सारी जिंदगी दुखी रहा, 14 वर्ष वनवास, 12 वर्ष पत्नी वियोग, उसका नाम जप कर क्या मिलेगा। जो आदमी सारी जिंदगी दुखी रहा, 14 वर्ष वनवास भोगा, 12 वर्ष तक पत्नी वियोग सहा, बच्चों का सुख प्राप्त नहीं किया, उस आदमी का नाम जप कर क्या मिलेगा।
चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष चाहना आखिर ना छोड़ा। चाहने से मोक्ष नहीं मिलती और मोक्ष कुछ होती भी नहीं है, आवागमन से मुक्ति कोई होती भी नहीं है। सब बेकार के भ्रम चक्कर हैं। आप भ्रम चक्रों के जाल में फंसे हुए हैं। ब्राह्मणों ने तुम्हें खूब अच्छे भ्रम चक्रों में डाला हुआ है और तुम आराम से उन भ्रम चक्रों को प्रथा मानकर निभाए चले जाते हो। यह सही नहीं है। सोचो समझो और करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।